जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अंग संग साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी पहले अपने भाई का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मेरे भाई को बारे में गुरुजी का बहुत ज़्यादा बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे भाई ते ना बहुत बड़ा संकट है, तू ऐसा सत्संग सुन। तो संगत जी पता नहीं कोई ना कोई कुछ ऐसी हो जाता है कि मैं उस जितने दिन भी सत्संग सामने आता ना वो सत्संग में सुन ही नहीं पाती। पता नहीं ऐसी कोई था। पर एक दिन मेरे भाई का मुझे पता चला कि उसे ना चोट लगी है। तो मैंने पूछा कैसी चोट लगी है, तो फिर कहने लगा कि मैं मंदिर जा रहा था ना, तो मंदिर जब जा रहा था तो मेरा पैर स्लिप हो गया। पता नहीं पैर स्लिप हुआ क्या हुआ, तो मैंने नीचे गिरने लगा। जैसे नीचे ही गिरने लगा तो मेरा ना हाथ ऐसे हो गया था। तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ रखा। मेरे भाई कह रहा है कि ना क्या पता गुरुजी ने मेरे को इतना बड़ी दुर्घटना से बचाना था। जो मामूली चोट दी है गुरुजी ने, छोटा सा एक्सीडेंट किया था, क्या पता इससे बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो जाता। संगत जी फिर मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। कह रहा है कि मैं ना बस पता नहीं मैंने नीचे ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा पैर पता नहीं पत्थर से अड़ा था क्या अड़ा था, तो मैं नीचे स्लिप होने लगा। तो ऐसे स्लिप हो गया था तो मेरे हाथ में बाजू में चोट आई थी संगत जी। और अब पता नहीं उसकी बड़ी माता निकली हुई है क्या निकली हुई है। मैं गुरुजी के बस यही अरदास है, जो उसकी दुख तकलीफ है ना गुरुजी उसको दूर करो गुरुजी, खुशियाँ बख्शो। हर सावन में 2 सावन ऐसे हो गए, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ। इसके साथ कोई ना कोई पता नहीं संकट आ जाता है गुरुजी महाराज। बस इसको मेरे भाई को खुश रखो, खुश रहे गुरुजी, खुश रहे। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन संगत जी मैं सत्संग के लिए गई थी, गुरुजी के सत्संग के लिए। तो मैं रात को तो जो एक आंटी है ना, मेरे साथ एक आंटी जाती थी, मेरी बुआ सास, वो मेरे साथ गई। और गई थी तो मेरे से कहती कि ना मेरे को चप्पल पहननी है। तो मेरी चप्पल है ना पता नहीं ये लगती है, तो मैंने उसको कहा कि ना आप है ना मेरी चप्पल पहन जाओ। तो फिर वो आंटी ने मेरी स्लीपर पहन लिए। फिर हम सत्संग के लिए चले गए। तो संगत जी मैं तो सत्संग में बैठे और जाके गुरु जी का पहले वो नाश्ता करा, फिर गुरु जी को मत्था टेका, दरबार में मत्था टेका, फिर अपनी जगह पे जाके बैठ गए। गुरु जी में इतना लीन हो गए पता नहीं लगा कि सत्संग कब खत्म हो गया। संगत जी फिर उस दिन मैं ना बस मत्था टेक के ना जाने लगी थी, तो पता नहीं ऐसे गुरुजी ने मुझे ऐसे रोका। कहते हैं तू आई तो लेट है और जानना बड़ी जल्दी चाह रही है। तो संगत जी आप मानो कि ना इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा चल गुरुजी जैसे कहते हैं वैसे चली जाती हूँ। गुरुजी ने फिर इतने ना भजन चालू हो गया, जा ऐश। मैं कहा गुरुजी आप मेरे को ये बुलवाना चाहते थे कि जा ऐश करूँ। मैंने संगत जी बहुत ही गुरुजी ने इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं ना, बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो फिर मैंने ना फिर उसके बाद गुरुजी ने तो चालू ही कर दिया डांस भजन। तो मैं तो गुरुजी में डांस करती रह गई। गुरुजी आज तो लगवाया हो जाओ और मैं नाची जाऊँ। फिर संगत जी
हमने बहुत इंजॉयमेंट किया। गुरुजी ने फिर मेरे को दोबारा फिर अपनी तरफ बुलाया कि तू फिर जा रही है, मैनू छोड़ के जा रही है। फिर मैंने कहा गुरुजी अब तो जाना है ना, छोटे छोटे बच्चे कैसे ना जाऊं बताओ। फिर दोबारा संगत जी जब मैं जाने लगी ना, फिर गुरुजी ने फिर वही कैसेट लगाई कि जा हुन ऐश कर, आगे तेरे खुशी मनाने दे दिन। फिर मैंने संगत जी शुक्राना किया गुरुजी का, लख लख शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोटान शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं जब जाने लगी ना, तो वो आंटी जी जिसके साथ हम आए थे वो आंटी ना चली गई। मैंने खूब ढूंढा उन्हें, इधर उधर, दोबारा मैं दरबार में देख आई, बाथरूम में देख आई, मेरा बच्चा देख आया, पर संगत जी वो नहीं मिली। मैं उसको फोन करी थी, फोन ही नहीं उठा रही थी। तो दूसरी तीसरी बार मैंने 3-4 बार फोन किया, उसने नहीं उठाया। चौथी बार फोन किया तो उसने, किसी लड़के ने उठाया। तो उसकी मुझे कोई बात नहीं समझ आई। मैंने कहा मैं ना बाहर आ गई हूँ, आप मेरे को कॉल कर देना आप कहाँ पे हो। तो फिर वो लड़का मेरा जेठ का लड़का था, उसने फ़ोन उठाया था और फ़ोन अपना घर पे रख गई थी। अब संगत जी वो तो वापसी आ गई और मैं उसको ढूंढती रह गई। मैंने सोचा कि पता नहीं चली गई है क्या है, नंगे पैर चली गई संगत जी वो तो, और मेरी चप्पलें ऐसे हो गई। और मैं इधर मेरे बच्चे, इधर चप्पल, इधर वो, ना तो मेरे हाथ में पन्नी थी संगत जी। और मैं ये कह रही थी पता नहीं क्या कैसे लेके जाऊं। तो संगत जी मैं चप्पल को हाथ में लेके गई हूँ सारे रास्ते। अब ऑटो के बाद 2 ऑटो छोड़ के फिर अपने घर तक हाथ में लेके गई हूँ। तो फिर मुझे तो बड़ा गुस्सा आया कि हम साथ में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी कि हम सत्संग में किसी को छोड़ के आ जाएं। संगत जी उसने तो ऐसे ही मेरे साथ किया ना, बहुत ही बुरा किया संगत जी। पर ऐसे लोगों को पता नहीं समझ नहीं आती, संगत जी दूसरों के साथ ऐसे धोखेबाजी करते हैं, समझ नहीं आता। बढ़ के बोल में रख देना। तो संगत जी मैं फिर आई घर पे, मैं तो गुस्सा आया, पर मैंने फिर गुरु जी का मंत्र जाप किया, दिया बत्ती करी, दिया तो नहीं जलाया, बस मंत्र जाप किया। क्योंकि मुझे ना डाउट था कि मेरे गैस का जो सिलेंडर है ना कि पाइप का ऐसे ही था, तो मुझे डाउट सा लग रहा था। तो संगत जी मैंने ना जलाया नहीं ना। फिर रात को मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो उनको कहा कि देखो ना ये पाइप ऐसे ऐसे जगह से चीन, मेरे को डर लग रहा है। फिर वो घर पे आए तो उन्होंने ना बस कलेश करना चालू कर दिया, मैं मतलब ही कलेश कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कोई बात नहीं, ये तो कटी नहीं हुई, ये क्या कह रहे हो तुम कि कटे हुए है। बस उन्होंने आके कलेश करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को मारने पे लग गई। फिर गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गई। गुरुजी ने जो मेरे ऊपर संकट आया था ना संगत जी, वो अपने ऊपर ले लिया। मेरे हस्बैंड ने वो गुरुजी का स्वरूप उठा के इतनी जोर से फेंका, और मुझे तो नहीं पता था संगत जी, मैं रसोई में थी, बर्तन मांज रही थी, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं अंदर पता ही नहीं चला। उन्होंने जो गुरुजी के पास मैंने सजावट के गुलदस्ते रखे हुए थे वो भी जोर जोर से उठा उठा के फेंक दिए। फिर जब मैं बाहर जाके देखा ना तो गुरुजी का स्वरूप, मैं इतना रोई, कैसा इंसान है ये। गुरुजी इसको सद्बुद्धि दो, क्षमा याचना मांगते गुरुजी। पर इस इंसान को ना जो घमंड है ना, इसका घमंड तोड़वा दो गुरुजी। बहुत घमंड है इसका, घमंड टूटता ही नहीं है। मैं संगत जी इसकी ना बर्ताव से बहुत ही परेशान हूँ। जो 2 दिन तो ऐसे रहेंगे जैसे फूल बरसेंगे, और तीसरे चौथे दिन ऐसे हो जाएंगे जैसे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। फिर संगत जी मैं
गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी इनको बस सुधारो, जैसे भी हैं इनकी गलतियों को भी क्षमा करो, इनको सुधारो भी सही, ये मेरी कदर करे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मुझे अपने पति से मान सम्मान प्यार और सब कुछ मिले, ये अरदास करती हूँ। पता नहीं गुरु जी अब होगा क्या क्या नहीं होगा। फिर मैं 2-3 दिन फिर मेरे मन में तो डाल रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ जा। कि संगत जी मैं तो नहीं आ पाई, मैंने कहा कि क्लेश हुआ पड़ा है, मैं नहीं जाती, लोग क्या कहेंगे। मैं इसी कारण 2-3 दिन घर पे ही रुकी और गुरु जी का सत्संग करती रही, सिमरन करती रही। वीरवार का दिन था संगत जी, मैंने गुरु जी की प्लेलिस्ट वो मंत्र जाप किया। मंत्र जाप के बाद गुरु जी ने प्लेलिस्ट अपने आप लगा ली। मुझे पता नहीं कि गुरु जी यही कहना चाहते थे कि सत्संग कर के चला आ जा मेरे में, बड़े मंदिर आ जा। पर मेरे मन में तो यही थोट डाल रहे थे गुरु जी। पर मैंने जब अंकल जी से पूछा तो वो कहते कि आज तो बस नहीं जाएगी, सोमवार को ही जाएगी। तो फिर संगत जी मेरा मन तो टूट गया बड़ा। फिर मेरे ना जीजा जी का फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन किया कि तुमने आना है, मैं तुम्हें लेना आऊँ। मैंने कहा नहीं, मेरा पति ना मुझ पर शक करेगा, पर मैं नहीं चाहती कि आप आओ। फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं। फिर दोबारा से फ़ोन आया, फिर कहते कि ना मैं बस स्टैंड पे आ जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हें अपनी मम्मी के पास छोड़ आता हूँ। संगत जी मेरे पति 2 साल हो चुके थे, मैं अपने मायके नहीं जा चुकी थी। मेरे भाई का भी एक्सीडेंट, हाथ पे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, तो मेरा हाथ मेरे भाई के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इस कारण मैंने इनसे कुछ कहा नहीं। पर मैं 3-4 दिन तो मैं इनसे बोली नहीं। ये अपना खाना पीना अपने आप जैसे करते थे, पता नहीं अपना खा पी के ऐसे सो जाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संगत जी मुझे तो टेंशन रहती है हर वक्त। और ये इंसान खा पी के ऐसे हो जाता है जैसे दूसरों के बारे में ये इंसान सोचता ही नहीं कि वो भी तो अपना घर छोड़ कर अपने मेरे घर आई हुई है। पर संगत जी पता नहीं मेरी ऐसे कौन से कर्म है जो गुरु जी कटवा रहे हैं। पर संगत जी फिर मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर गुरु जी ने मेरे को पता है संगत जी मेरे में इतनी हिम्मत भर दी है ना, मैं 2 दिन अपने पति के बिना नहीं रह पाती थी। तो संगत जी 4 दिन इतनी हिम्मत बख्शी है ना, गुरु जी ने बहुत हिम्मत बख्शी है। और गुरु जी ने इतने मेरे साथ इतने परीक्षा ली है संगत जी। 3 महीने हो गए गुरु जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, इतनी परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है। और बहुत परीक्षा ली। 3 महीने में बहुत ऐसे ऐसे दिखाया। और वो गुरु जी कहना चाहते थे कि पुत्र मैं तेन सबर पे हिम्मत करना सिखा रहे हैं, तू मेरा बहादुर पुत्र बन सके, ताकि मैं नहीं चाहता कि तू दुनिया के रोए। मैं संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोटान शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।